हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आए दिन आपकी क्यूरी बनी रहती है कि सर आखिरी यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। स्पेशली मैं बात करूंगा मैथ की। हालांकि जो स्टेप बताऊंगा ये आपको चाहे मैथ के लिए करना हो, चाहे हिंदी के लिए करना हो, चाहे जीएस के लिए करना हो, या फिर रीजनिंग के लिए करना हो, सभी के लिए सेम स्टेप होता है। तो हम बेसिकली बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैथ्स की। तो देखिए, यूपीएससी के लिए मैथ्स की तैयारी आखिर कैसे करें, तो यही इस पर वीडियो बनेगा आज। और इसमें मैं सिंपल से ये नहीं बताऊंगा कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं बताऊंगा आखिर क्या स्टेप हो सकते हैं यूपीएससी की बेस्ट तैयारी करने के लिए और कहां से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं। पहला स्टेप देखिए क्या है। पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप सबको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 पेपर हुए थे। ठीक है, लास्ट ईयर कितने पेपर थे? टोटल 27 पेपर थे। याद रखना, 27 पेपर सेट थे। ठीक है, टोटल 27 सेट्स थे। अगर हम 27 सेट्स की बात करते हैं, टोटल 1080 क्वेश्चन इसमें से आए थे। ठीक है, 1080 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आया था। याद रखना, हर एक सेक्शन से। तो यहाँ पे मैं मैथ की बात कर रहा था, तो मैथ के भी 1080 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के भी थे, जीएस के भी थे और हिंदी के भी थे। तो आखिर इन 1080 क्वेश्चन को भी अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हमारी कहीं ना कहीं मैथ्स में 40 में से 30 नंबर क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। क्योंकि इतने क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन में अकाउंट बना लेते हो तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हो जाएंगे आने वाले एग्जाम में भी। तो आपको इन क्वेश्चन पे जरूर अपनी कमांड बनानी है। और हाँ, हमारे द्वारा YouTube में सबको पता होगा कि मेरे द्वारा सबसे पहले YouTube में प्रीवियस के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए थे, 27 के 27 क्वेश्चन। ठीक है, शायद इसी वजह से आप लोग मुझे जानते भी हो। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दी जा रही है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो वैसे पढ़ लो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, पूरे वीडियो देख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। ठीक है, रटने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डेटा याद है आप डायरेक्ट आंसर कर रहे हो। आपको मतलब उसके कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। इस लेवल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन के लिए याद रखना, 180 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे एग्जाम में। और हाँ, इससे रिलेटेड बहुत बुक्स पूछते रहते। देखो, आजकल इस बीच अभी बुक्स की डिलीवरी नहीं हो पा रही, क्योंकि उस दिन किसी ने, मैंने कहीं पोस्ट डाल दिया था, उसके बाद बहुत ज्यादा बुक की डिमांड आ रही थी। तो अब कल से फिर रिज्यूम हो जाएगी। बुक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, ये परीक्षा दृष्टि की मेरे द्वारा जो बुक है, आप लोग इसको ले सकते हो। परीक्षा दृष्टि टीम के द्वारा तैयार की गई बहुत ही अच्छी बुक्स है। लेकिन हाँ, सिर्फ मैथ की है और मैथ के 1080 क्वेश्चन का इसमें बेहतरीन सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बुक हो सकती है। और ये मैथ की बुक है और परीक्षा दृष्टि टीम की बुक है। तो आप लोग जैसे मेरे पर विश्वास है, उसी तरह इस बुक्स पर भी आपका विश्वास बना रहेगा। और जो लोग बुक्स लिए हैं, आप उनसे इस बारे में बात भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक प्राप्त होगा। तो स्टेप 1 क्या है? ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बात कर दी बुक्स के लिए, क्योंकि आप लोग पूछते हो और मैं दूसरे पब्लिकेशन का यहाँ नाम भी नहीं ले सकता, तो मैंने अपना सिंपल सा बता दिया है बुक्स के लिए। स्टेप 1 क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर में आपको क्या करना है, 27 सेट को पहले, ठीक है, बुक्स को छोड़ो, पहले आप देखो 27 सेट पेपर को सॉल्व करने हैं, 1080 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। अगर आप चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्या है? स्टेप 2 कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है? ठीक, स्टेप 2 होता है कॉन्सेप्ट क्लास। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास में क्या पढ़ना है? प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सुनिए। आप जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको वहां से ये चीजें डिसाइड करो, आखिर आपके कौन से चैप्टर कमजोर हैं, किन चैप्टर पे आपकी कमांड नहीं बनी है, वहां से आप लोग डिसाइड करने का प्रयास किया करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके बस चालू हो गए, नंबर सिस्टम से लेके अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, तिबारा पढ़ रहे हैं, बार बार उसी को पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जरूरत। बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बार बार क्लास की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये डिसाइड करना है आखिर हमको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। कहां से डिसाइड करोगे? प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और उन पर डिसाइड करो और उसके बाद उन्हीं चैप्टर पे आप कमांड बनाओ। दूसरी चीज रही आखिर किन चीजों पे हमको फोकस देना है। देखो मेरे भाई, एक चीज याद रखना हमेशा के लिए कि जैसे फोकस किस पे करना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे, प्रोबेबिलिटी पे, सेट पे, डीआई पे और नंबर सिस्टम पे। ऐसा मैं क्यों बार बार कहता हूं आखिर इन्हीं पे को फोकस करना है? इसका रीजन सिंपल सा ये है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जो अदर के कमजोर होते हैं। अगर अदर्स के कमजोर होते हैं तो आपको इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बहुत मुश्किल करते हैं। नंबर सिस्टम हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डीआई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फ्री के नंबर मिलते हैं। इनको तो आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आपका अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा 2.5 मार्क्स का नुकसान होगा। तो आप सब इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सेट कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन,
ठीक है, और इन सब पे बहुत अच्छी कमांड बनाएंगे और उसके बाद नंबर्स आपके प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब तो सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे सेकंड नंबर पे क्या है, स्टेप 2 आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लास। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास का मतलब क्या है, अपने आप जाओ, कॉन्सेप्ट मजबूत करो, जहां से भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको जहां से बेहतर मिले वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर। आगे चलते हैं, तीसरे पे क्या है आपका स्टेप 3। स्टेप 3 आता है क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस किस पे होना चाहिए, मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन यूपीएसआई। और मार्केट की सबसे बड़ी कमी यही है कि मॉक टेस्ट यूपीएसआई पर बेस्ड है ही नहीं। ये एक आप लोगों के लिए कहते दुर्भाग्य, क्योंकि जो भी मॉक टेस्ट बनते हैं एसएससी के क्वेश्चन उठा के इधर से क्वेश्चन उठाया उधर से क्वेश्चन उठाया, 40 क्वेश्चन का मात्र कलेक्शन होता है, वह यूपीएसआई पे मॉक टेस्ट बेस्ड होता ही नहीं। मात्र वो लोग क्या करते हैं, 40 क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपको दे दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे द्वारा बहुत पसंद आया था। आप लोग 12 बजे की क्लास चलती, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो क्लास की टाइमिंग बदल चुकी है, लेकिन आप लोग यहां से जानकारी ले सकते हो परीक्षा दृष्टि में हमारी टीम के द्वारा। तो मॉक टेस्ट आपको यूपीएसआई के 40 क्वेश्चन के मिलेंगे। जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद 40 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट होंगे। अभी 20 क्वेश्चन के डेली मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको यूपीएसआई लेवल के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका प्रैक्टिस कैसे किया जाए, उनको टेकल ऑप्शन से कैसे करें, जुगाड़ मेथड से कैसे करें, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो वहां से अगर आप धीरे धीरे करते रहे, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ना आए, लेकिन आप धीरे धीरे करते हुए जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और एक दिन आप ऐसे क्वेश्चन करने की कमांड बना लेंगे और आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 ही स्टेप होते हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले क्या जरूरी होता है आपके लिए, सबसे पहले जरूरी होता है क्या, प्रीवियस ईयर पेपर। यहां से आपको ये चीजें पता चलती हैं आखिर एग्जाम हमारा कैसे आने वाला है, और इसके लिए किसी बुक्स को आप रेफरेंस करना चाहते हो तो हमारी बुक्स को आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पे है कॉन्सेप्ट क्लास है। कॉन्सेप्ट क्लास कि में क्या करना है आपको, मैंने सीधे से बताया, पहले आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, वहां से चैप्टर डिसाइड करो, ये चैप्टर हमको पढ़ने हैं, उन्हीं को कॉन्सेप्ट क्लास में आप जाके पढ़ो, आपकी चीजें बहुत बेहतर होगी। और तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपका यूपीएसआई मॉक टेस्ट होना चाहिए। हालांकि जो मार्केट के मॉक टेस्ट हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते क्या उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई दूसरा स्रोत नहीं है तो आप उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आप 40 क्वेश्चन करोगे तो वहां पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आएंगे या नहीं कर पाओगे, उन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, उनको 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज करो और आसानी से साथ करते हुए चले जाओगे। एक दिन ऐसा होगा आपके 40 के 40 क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, और जब तक, और दूसरी बात रही हमारे द्वारा जो चलता है, आपकी क्लास चलती है 20 क्वेश्चन का भी चल रहा है, 40 क्वेश्चन का इसके बाद चलने लगेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और पूरी तरह से आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करें फाइनी हेल्प, तो ये परीक्षा दृष्टि टीम का नंबर है। आपको बुक्स के लिए जैसे सभी लोग करते रहते हो, मेरे पास कॉल कर देते हो, तो देखिए परीक्षा दृष्टि टीम का बुक्स के लिए, पीडीएफ के लिए, किसी भी चीज के लिए इस नंबर पर कॉल करिए। यहां से आपको रिस्पांस मिलेगा या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको तुरंत रिस्पांस दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी हेल्प के लिए, परीक्षा दृष्टि प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं, वीडियोज नहीं मिल रहे हैं, बुक्स नहीं मिल रहे हैं, या पेड क्लास की किसी भी तरह की समस्या है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हाँ, मैथ्स लेकर किसी भी समस्या है, ठीक है, स्पेशली मैथ की बात कर रहा, अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर, ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों। मुझे लगता है आपको वीडियो इतनी जानकारी के लिए पर्याप्त है। आखिर क्या स्टेप हो सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, स्पेशली यूपीएसआई मैथ्स की तैयारी करने के लिए, मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।